अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ़। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जरा ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में पंजाबी अदब। क़याम पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 के साथ ही पंजाबी अदब में भी इनकलाब आया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी के साथ ही पंजाबी अदब में भी इनकलाब आया। हिंदू और सिख शोरा हिंदुस्तान चले गए और मुसलमान शोरा पाकिस्तान आ गए। अभी वो शोरा ज़िंदा थे जिन्होंने अंग्रेज़ी दौर में सुखन सराई की थी। इनमें से अक्सर का शुमार अंग्रेज़ी अहद में किया जा चुका है। बहुत से शायर अंग्रेज़ी दौर का फ़िक्री और अदबी विरसा लेकर आगे बढ़े। पंजाबी अदब की जदीद रिवायत पर ना सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि उर्दू, फ़्रांसीसी और रूसी वगैरह का असर नुमायाँ हुआ। दोस्तों, जदीद ख़यालात और नज़रियात के पेश नज़र अंदाज़ फ़िक्र में तब्दीली हुई। मग़रबी अदब से मुतासर होकर हयात में ना शेरी की तजर्बे किए गए, जिसके नतीजे में बेकाफ़िया नज़्म वजूद में आई। तहरीक आज़ादी, तहरीक हसूल पाकिस्तान और जंग 1965 और 1971 ईस्वी के अलावा अवाम की सियासी, मुआशी और मजहबी शऊर की बदौलत पुरानी किस्सा गोई, बैतबाजी और चौमिसरा निगारी की जगह कौमी मिली मजहबी, इस्लाही और जदीद अनवा सुखन ने ले ली। क्लासिकी शायरी का रंग फीका पड़ने लगा, गज़ल को फ़रोग़ हासिल हुआ, आज़ाद तर्ज की नज़में लिखी जाने लगीं। दोस्तों, पंजाबी शायरी में वतन दोस्ती और इंसान दोस्ती के नाम पर नज़में लिखने वाले शोरा नुमायाँ हुए, जिनमें से इब्तिदा में हम मौला बख्श, कश्ता, फ़िरोज़ दीन शरफ़, डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर, पीर फ़ज़ल गुजराती, सूफ़ी तबस्सुम, अब्दुल मजीद भट्टी, हकीम नासिर वगैरह को इस कोचे की तरफ आता देखते हैं और उन लोगों को इधर आते पाते हैं जिन्होंने उर्दू शायरी की फ़िज़ा में परवरिश पाई थी और जो मग़रबी शेरो अदब के रुझानात का भी बराह रास्त या बिलवास्ता मुतालिया कर सके थे। इनमें से अगर अहमद राही, अफ़ज़ल परवेज़, बाकी सदीकी, अहमद ज़फ़र, शरीफ कंजाही वगैरह को हर अव्वल में शुमार किया जा सकता है, तो मुनीर नियाज़ी, आरिफ अब्दुल मतीन, रऊफ़ शेख, सलीम काशर, रशीद अनवर, बशीर मंज़र, हफ़ीज़ ताइब, इकबाल सलाहुद्दीन, माजिद सदीकी वगैरह को बाद के शायरों की सफ़ में और नजम हुसैन, सैयद फ़ख्र-ए-ज़मां, मुश्ताक़ सूफ़ी, अनवर मसूद और दूसरी जंग अज़ीम के करीब या उससे बाद पैदा होने वाले शोरा को नए दौर और मिजाज के शायरों में शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, पंजाबी नशर ने बहुत तरक्की की, तहक़ीक़ व तनक़ीद की तरफ ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। लोगों ने नया अंदाज़ फ़िक्र और जदीद उसलूब बयान अपनाया। पंजाबी अदब में वो तमाम ख़ुसूसियात पैदा होना शुरू हो गईं जो आलमी अदब में मुख्तलिफ़ अदबी तहरीकों की बदौलत वजूद में आ रही थीं। हकीकत पसंदी का रंग नुमायाँ होने लगा। तहक़ीक़ और तनक़ीद में साइंटिफिक अंदाज़ इख्तियार किया गया है। ऐनुल हक़, फ़रीद कोटी, डॉक्टर शहबाज मलिक, मोहम्मद आसिफ़ खां, डॉक्टर अब्दुल सलाम खुर्शीद, ग़ुलाम यकूब, अनवर सैयद सबतुल हसन, ज़ैगम शरीफ गंजाही, डॉक्टर सैयद अख्तर जाफ़री, अनवर बेग अवान, इकबाल सलाहुद्दीन, डॉक्टर अहमद हुसैन, अहमद कुरैशी, अब्दुल गफ़ूर कुरैशी, हमीदुल्लाह शाह हाशमी, असमतुल्लाह ज़ाहिद, शफ़क़त तनवीर मिर्ज़ा, डॉक्टर वहीद कुरैशी, शफ़ी अकील, इरशाद, पंजाबी नजम हुसैन, सैयद और आरिफ अब्दुल मतीन के नाम इस मैदान में जाने पहचाने हैं। इस दौर में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम पाकिस्तान से क़ब्ल के ज़माने की निस्बत ज़्यादा मकबूल हुई।
अल्लामा इकबाल के तकरीबन सभी कलाम को पंजाबी में मुंतकिल किया गया। पाकिस्तानियत और कौमी तशख़्ख़ुस के लिए बहुत कुछ लिखा गया। 1970 ईस्वी से पंजाब यूनिवर्सिटी ने ओरिएंटल कॉलेज लाहौर में MA पंजाबी की जमात शुरू कर दी और अब PhD भी हो रही है। पंजाब के मुख्तलिफ़ कॉलेजों में पंजाबी को BA तक पढ़ाया जा रहा है। इससे इसकी तरक्की का सही दौर शुरू होता है। इसका नतीजा ये बरामद होगा कि पंजाबी ज़बान की तहकीक लसानी नुक्ता निगाह से होगी। तहकीक जज्बा तख्लीक को भी जला अता करेगी। इससे पंजाबी ज़बान व अदब से दिलचस्पी की नई लहर पैदा होगी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना